सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं एक दो चीज़ें आप लोगों के संज्ञान में डालना चाहता हूं। हमारा ये वीडियोस आप तक पहुंचाने का या बनाने का जो उद्देश्य है वो इतना सा है कि जिन जीवन के छुए या अनछुए पहलू जो कि आपसे पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और जिनके बारे में आप कभी कभी थोड़ा सा भूल जाते हैं और वो सबकॉन्शियस माइंड के पीछे चले जाते हैं, उनको उजागर करें बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही शॉर्ट में, आसान भाषा में उन मुद्दों को मैं आप तक पहुंचा सकूं। इसी क्रम में सबसे पहला वीडियो बना था इस तपती धूप में जो गाड़ियों में आग लगने की घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में, दूसरा बना था मोबाइल एटिकेट्स के बारे में, तीसरा और चौथा जो बना था ये हाउसिंग लोन की पूरी इंफॉर्मेशन देने के बारे में। आज का जो वीडियो, इसका जो सब्जेक्ट है ये है एथिक्स एंड एटिकेट्स ऑफ कम्युनिटी लिविंग। मेरा विश्वास मानिए ये वीडियो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा क्योंकि ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है और इसी के साथ आप इस बातों को जो किसी से आप नहीं कह पाते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर अपनी कुछ कही कुछ अनकही बातें इनडायरेक्ट वे में भी लोगों तक पहुंचा सकेंगे। तो ये जो कम्युनिटी लिविंग जिसको हम कहते हैं या अपार्टमेंट लाइफ कहते हैं या फ्लैट लाइफ कहते हैं, ये पिछले 3 दशकों से बहुत तेजी से बढ़ा है। जमीन की बढ़ती हुई कीमतें और हर व्यक्ति का शहर के बीचों बीच रहने का एक सपना। तो हम लोग हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट में नहीं जा सकते, इसके लिए वर्टिकल डेवलपमेंट्स ही होंगे। तो ये वर्टिकल डेवलपमेंट्स में रहने का जो मजा है ये तभी है जब आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करें। कुछ पाबंदियां, उनको पाबंदियां कहना सही नहीं होगा क्योंकि वो जो पाबंदियां नहीं है वो आपका एक डिसिप्लिन लाइफ है, क्योंकि आप लोग एक साथ रह रहे हैं। अभी तक आप अलग अलग रह रहे थे, इंडिपेंडेंट विला में रह रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब आप फ्लैट में रहने आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि क्या गलत है क्या सही है। मैं पहले पॉइंट पर आऊँगा, डेफिनेशन। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दिस पॉइंट? इसकी डेफिनेशन को 2 लाइनों में मैं बता दूं। फ्लैट्स में या अपार्टमेंट्स में रहने के दौरान कुछ जनरलाइज मामूली चीज़ें जिनको हम अपनी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति समझकर किसी अन्य व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब पैदा ना कर दें, उन चीज़ों का पालन करने के लिए हम उस चीज़ को एथिक्स एंड एटिकेट्स कहते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि अगर आपने या आपके पड़ोसी ने या आपके बिल्डिंग के किसी भी व्यक्ति ने इसका वायलेशन किया या इसको नहीं माना तो काफ़ी लोगों के मन में, हृदय में एक डिप्रेशन, एक टेंशन जन्म लेता है जो कि आपको अपने ही घर में, आपको अपने ही अपार्टमेंट में जाने के बाद खुले रूप में जो जीवन का आनंद है वो नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप दूसरों को नहीं संभाल सकते लेकिन खुद को संभाल सकते हैं। विश्वास मानिए, जब आप खुद को कर रहेंगे तो बाकी के लोग भी अपने आप धीरे धीरे होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। थर्ड पॉइंट, जिस तरह से परिवार में सभी लोगों का नेचर एक सा नहीं होता, आपके हाथ की उंगलियां एक सी नहीं है, उस तरह से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके अपार्टमेंट में रहने वाले 50, 100, 150, 250 परिवार सबका नेचर एक सा होगा। यहाँ पर मैं 3-4 लोगों के अलग अलग व्यक्तित्व के बारे में बताना चाहूँगा। 2-3-4 तरीके के महत्वपूर्ण लोग होते हैं। नंबर 1, वो लोग होते हैं जो कि बहुत पॉजिटिव होते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम होती है। नंबर 2, एक वो लोग होते हैं हर समय शिकायती मोड में रहते हैं, कंप्लेंट मोड में रहते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं, किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर बताना उनका काम होता है। नंबर 3, ये थर्ड टाइप जो है ये ना फर्स्ट है ना सेकंड है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि चुप रहते हैं जनरली, लेकिन जहाँ भी कहीं इनका हित या फायदा होता है ये उसी ग्रुप या उसी पार्टी के पीछे लग लेते हैं। फोर्थ टाइप एक ऐसा होता है जिसको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, उनको अपार्टमेंट या फ्लैट या मीटिंग्स या वहाँ पर चल रही प्रॉब्लम्स या अच्छी चीज़ों से किसी तरह का कोई मकसद नहीं होता, क्योंकि वो अपने जीवन में काफ़ी व्यस्त होते हैं। लेकर सबको साथ ही चलना है। आप किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं बना सकते कि वो चेंज हो जाए, कर जाए। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रेनिंग एंड अपडेशन। आप लोगों के अपार्टमेंट में कई मैकेनिकल चीज़ें लगी हुई हैं, लाइक लिफ्ट्स लगी हुई हैं, फायर सिस्टम लगा हुआ है, आपका सर्विलांस लगा हुआ है। इस तरह की कई सारी चीज़ें होती हैं जो एक मैकेनिज्म का पार्ट है। इन सारी चीज़ों का एक मोटे तौर पर अपडेशन
आपको ज़रूर होना चाहिए कि किसी भी इमरजेंसी के वक्त इसका यूज़ कैसे किया जा सकता है। अगर कभी आप लिफ्ट में फंसते हैं तो उसके लिए उस समय निकलने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। मेरा कहना है कि आप सब लोगों को इंटरेस्ट लेकर इस चीज़ को अपने यहाँ पर करवाना चाहिए। जिसने भी वेंडर ने जो भी लगाया उसके साथ कोऑर्डिनेट कर या अपने मैनेजमेंट को बोलकर या अपने फैसिलिटी मैनेजमेंट को बोलकर। कीप एन आई और बी विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब यह है कि आपको हर समय सोसाइटी को, अपार्टमेंट को अपना घर समझना है। ऑफ कोर्स आप फ्लैट में जाने से पहले जब गेट में प्रवेश करते हैं तो आपकी निगाह सिक्योरिटी से लेकर किसी अनजान व्यक्ति से लेकर या किसी भी चीज पर इस तरह से जानी चाहिए, कोई भी संदिग्ध परिस्थिति में किसी भी अवस्था में उसको माइंड में रजिस्टर करना जरूरी है। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। बिलीव ऑन टू मी, ये सिर्फ आपके दिमाग में आ जाए उसी के साथ से चालू हो जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, रूफटॉप छत, कई जगह छतों को बंद कर रखा जाता है, ताला लगाया जाता है, कई जगह खुली होती है। और जितने भी किसी भी प्रकार की इलिसिट या ऐसी हरकतें जो नहीं हम देखना चाहते वो सारी की सारी छतों पर होती है। लाइक ड्रिंकिंग, लाइक गैम्बलिंग, भले वो कोई भी करे, किसी भी तरह से करे, इन चीज़ों को भी आपको देखना पड़ेगा। ऑर्गेनाइज कल्चरल एंड रिलीजियस एक्टिविटीज़। अमूमन सभी अपार्टमेंट्स में किसी ना किसी तरह के प्रोग्राम्स होते रहते हैं। होली है, दिवाली है, कई सारे फंक्शंस हैं। अगर आप सब लोग मिलते हैं, आते हैं और एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करते हैं तो गुडी फीलिंग आती है। इसके साथ इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, आप लोगों के जितने भी फ्लैट्स होते हैं उसमें हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने काम में महारत हासिल कर रहा होता है। किसी को 10 साल का, 20 साल का, 15 साल का, 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर आप लोग अपने यहाँ एक ऐसा प्रेरोगेटिव तैयार करें जिसमें कि नॉलेज का आदान प्रदान भी हो, आपके बच्चों को कुछ वो सिखा सकें, कुछ आप औरों के बच्चों को सिखा सकें। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि सारे अपार्टमेंट के लोगों को ही आना है, मात्र 5 लोग भी ये काम शुरू कर सकते हैं, 50 लोग अगले 2 महीने में अपने आप आ जाएंगे। ये वो ट्रेजर है, ये वो ज्ञान है जो आपको पैसे देकर नहीं मिल सकता कहीं भी। सोसाइटी मीटिंग्स, जनरली ऐसा होता है कि लोग सोसाइटी मीटिंग्स को कम अटेंड करते हैं या कोई लोग जाना पसंद नहीं करते या कई लोग कई बार बाहर होते हैं। मेरा एक ये कहना है कि अगर आप सोसाइटी की मीटिंग्स अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कटे हुए हैं या थोड़ा सा डेविएटेड है सोसाइटी के लोगों से या सोसाइटी के इंटरनल प्रोग्राम से या इंटरनल पॉलिसी से। जब आप सोसाइटी की मीटिंग्स में जाएंगे आपको सबकी बातें सुनने के लिए मिलेगी, सबके विचार सुनने के लिए मिलेंगे और कुछ आप अपनी बातें भी रख पाएंगे और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे आपको उनको फॉलो करने का मन भी करेगा क्योंकि उसका आप एक हिस्सा हैं। ट्रेन योर चिल्ड्रन, बच्चे वो हैं जिनको आदतें वही पड़ती हैं जो हम शुरू से सिखाते हैं। आजकल के बच्चे वैसे स्मार्ट हैं लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चे अपने घर से बाहर निकलकर नीचे जाकर बहुत सारा मैस, क्लेटर, आपस में लड़ना, लड़ाई हो जाना, खेल के दौरान बड़ों का उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ये सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों को ये ज़रूर समझाएं कि उनको किस तरह से नीचे कॉमन एरियाज़ में जैसे अपने घर में सफाई रखते हैं वैसे वहाँ भी रखनी है। कई बार क्या होता है क्योंकि सोसाइटी एक है, ऊपर वाले का पानी लीक करेगा तो नीचे वाले में सीलन आएगी, कुछ इस तरह का चलता है। कई लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं, बहुत इरिटेट हो जाते हैं। पाइपिंग सारी ऊपर से नीचे आ रही है, आपको नहीं पता, टेक्निकल या मैकेनिकल फ्लॉ हो सकता है जो कि समय के साथ होता ही है। इतना आपको समझना पड़ेगा कि आज अगर ऊपर वाले के बाथरूम में लीकेज हो रही है तो कल आपके बाथरूम में भी लीकेज हो सकती है। तो पूरा का पूरा कॉपरेशन आपको देना है क्योंकि आप कम्युनिटी लिविंग का हिस्सा हैं। कई बार अनजाने में हम लोग अपने फ्लैट की, अपने अपार्टमेंट की कई सारी कमियों को उजागर करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। अगर कुछ कमियां हैं भी तो भी आपको उसे कैजुअल तरीके से बोलना है कि कोई बात नहीं, आज है कल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके फ्लैट की जो कीमत है कल को वो उतनी कीमत भी आपको नहीं मिलेगी। जब आपके मुंह से बैड माउथ या बैड वर्डिंग्स जा रहे हैं तो कोई भी खरीदने के इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। जब हम ये वीडियो बना रहे थे, जब हम इसके लिए रिसर्च कर रहे थे, तब
कई सारी सोसाइटीज के लोग ऐसे भी थे जो कि अपनी सोसाइटी के बारे में इतने हाई वर्ड्स बोल रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि इस जगह जाकर जरूर रहना चाहिए। कई बार कोई प्रोटोकॉल मेंटेन ना होने से, कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो ना होने से, जो फेस पर या आजू में बाजू में आउटडोर यूनिट एयर कंडीशंस की आप लोग लगाते हैं, उनमें कोई अलाइनमेंट नहीं होता। उनकी जो वायरिंग और जो पाइपिंग होती है वो बाहर पॉपअप कर रही होती है। आपकी बिल्डिंग का जो लुक है वो बहुत खराब हो जाता है। जब बिल्डिंग का फ्रंट का लुक या बैक का लुक या साइड का लुक खराब होगा तो कोई बहुत अच्छी फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन बेतरतीब तरीके से उसको लगाना आपके पर्सनल टेस्ट को भी रिवील करता है, आपकी सोसाइटी के डिसिप्लिन को भी रिवील करता है। इमरजेंसी नंबर्स, इमरजेंसी हर तरह की हो सकती है। मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, फायर फाइटिंग की इमरजेंसी हो सकती है। इन सारे नंबर्स को की एक लिस्ट बनाकर सारे अपार्टमेंट्स में, सारे फ्लैट होल्डर्स के पास ज़रूर होनी चाहिए। इसी के साथ कम्युनिटी लिविंग का एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। जब आप 100, 50, 200, 500 फ्लैटों के बीच में रहते हैं तो आप लोग जो कभी कभी सोसाइटी के कुछ पैसे, मंथली चार्जेस या जो भी चार्जेस हैं, वो दे पाने में कई बार ऐसा लगता है कि ये क्यों जा रहा है, क्या दे रहे हैं, क्या। कई लोग ऐसे भी होते हैं वो देते नहीं हैं। लेकिन आज जो मैं आपको यहाँ चीज़ बताने जा रहा हूँ उसके बाद आप लाखों का फ़ायदा कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट डील्स। 500 लोग मिलकर चाहें तो कभी भी जब अपनी मीटिंग हो रही है उसमें डिसाइड कर लें कि अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से इतने एयर कंडीशंस चाहिए, इतने फ्रिज चाहिए, इतने टीवी चाहिए, डायरेक्ट कंपनी से डील करिए। द कंपनी विल प्रोवाइड यू द डायरेक्ट सर्विस एंड दे विल गिव यू द बेस्ट रेट। तो जितना पैसा आपका सोसाइटी में जा रहा है वो शायद आप एक ही डील में अपना रिकवर कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ों को समझने के बाद, समझाने के बाद एक प्रश्न फिर से खड़ा होता है, मैं तो ठीक हूँ लेकिन सामने वाले का क्या करूँ, उसको कैसे समझाऊँ। आपके फ्लोर पर कितने फ्लैट होंगे? 4, 6, 8 लोग मिलकर एक आइडियल फ्लोर तो बना सकते हैं जहां पर कि कोई भी सामान किसी का बाहर नहीं रखा होगा, जहां पर भी कोई गंदगी नहीं होगी, जहां कोई पानी नहीं फैल रहा होगा और जहां की जो सफाई है कोई धूल मिट्टी नहीं होगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मकसद यहाँ पर किसी की आदतों को इंगित करना नहीं है, मकसद है आपके फ्लैट में आपको जीवन का आनंद संपूर्ण रूप से अपने परिवार की तरह से रह रहे अपने पड़ोसियों से और तथा बाकी अपार्टमेंट वासियों से आपको मिले और आप दें, और जीवन के हर स्वर्णिम पल को आप खुलकर जिएं। ये हमारा मकसद है। इसी के साथ अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी पसंद आई हो तो मैं ये चाहूँगा कि इस वीडियो को आप अपने ग्रुप्स में या उन लोगों के यहाँ जहाँ पर कि आपको लगता है कि सुधार की गुंजाइश है, ज़रूर स्प्रेड करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ चीज़ें ऐसी जो समझ में आई होंगी जिन पर कि काफ़ी दिनों से आपका ध्यान नहीं गया होगा, एक बार फिर से आपके ध्यान के केंद्र में आकर आप उन पर ज़रूर कुछ ना कुछ स्टेप लेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।